श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान के 23 अवतारों की कथा का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। भगवान का जो पहला अवतार वो सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में हुआ, दूसरा अवतार बराह अर्थात सूकर के रूप में, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार भगवान कपिल देव के रूप में, छठवां अवतार भगवान ऋषभ देव के रूप में, फिर परशुराम के रूप में मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार जो अभी कलयुग में ही हुआ है। और वेद व्यास जी लिखते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा उस समय इस पृथ्वी पर कल्कि अवतार भगवान का होगा। कल्कि के रूप में भगवान 24वां अवतार कलयुग में लेंगे। एक तरफ वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के 23 अवतार हुए हैं और दूसरी तरफ वही व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता। अवतारा यसंख्येया हरेर सत्वनिधेर द्विजा यथा विदः सिनः कुल्या सरसास्यु सहस्रसा। दूसरी तरफ वही व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के अवतारों की जो गिनती है वह नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर असंख्य अवतार धारण करते हैं। अवतारा यसंख्येया, तो ये कैसे संभव है? एक तरफ गिनती बता दी 23, कलयुग में 24, और एक तरफ लिख दिया कि असंख्य अवतार। तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान के जो 23 अवतार हुए हैं ये पृथ्वी पर किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुए हैं, लेकिन अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अनगिनत अवतार धारण करते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे जब द्रौपदी की रक्षा की तो द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, जिसका वर्णन 23 अवतारों में नहीं है। परीक्षित की रक्षा की, अंगुष्ठ अवतार धारण किया, उसका वर्णन भी 23 अवतारों में नहीं है। तो ऐसे कई अवतार हैं जो प्रभु ने लिए तो हैं, लेकिन उनका वर्णन 23 अवतारों में नहीं किया गया। इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं जिस प्रकार से एक सरोवर से बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं, एक छोटा सा सरोवर, जैसे मैया नर्मदा ही अमरकंटक में कुंड है छोटा सा, उस कुंड से निकली हैं, लेकिन स्वरूप फिर विशाल होता गया। जिस प्रकार से एक छोटे से सरोवर से अगाध नदियां, अगाध बड़ी बड़ी नदियां निकल जाती हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए असंख्य अवतार हुआ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 23 अवतारों की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि आगे प्रश्न करते हैं कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दी थी, 17 पुराण जब वे लिख चुके थे, तो 18वीं पुराण के रूप में, पारमहंस संहिता के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना उन्होंने क्यों की, कब की, किस लिए की? तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे तो 17 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों को लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन में शांति और संतुष्टि नहीं है। मन में एक अधूरापन है, असंतुष्टि है, मन में थोड़े से उदास हैं। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए। अब जब नारद जी घूमते घूमते आए तो नारद जी पूछते हैं कि भगवान आप इतने उदास क्यों हैं?
तब वेद व्यास जी ने अपनी व्यथा नारद जी को बताई है कि मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे शांति नहीं मिली। मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे शांति नहीं मिली। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने न जाने कितने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे, लेकिन जब शांति नहीं मिली तो सारे ग्रंथ गंगा जी में बहा दिए, यमुना में बहा दिए और एक महामंत्र का आश्रय लिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसी कुछ स्थिति वेद व्यास जी की है। 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है, तो पूछते हैं कि प्रभु क्या करूं, मन में शांति मिलनी चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि अब आप एक काम कीजिए, 17 पुराण लिखे हैं आपने, कोई बात नहीं, अब आप पारमहंस संहिता के रूप में 18वां पुराण लिखिए, जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र होगा। अर्थात अब आप भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन करो। जब वेद व्यास जी ने सुना, तब वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने पर 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो स्वयं 17 पुराणों ने देव स्वरूप धारण किया और पृथ्वी पर बैठ करके इस पुराण को सुना है। इसलिए 17 पुराणों में सभी को, किसी को शिव पुराण, किसी को कूर्म पुराण, किसी को लिंग पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण कहा जाता है। लेकिन जब जब भागवत का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराणों को पुराण कहा गया, पर भागवत जी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन है इस पुराण में। तो इस तरह से फिर नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने 18वें पुराण की रचना की, जो श्रीमद् भागवत पुराण कहलाई। सूत जी से फिर सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि ठीक है, वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण तो लिखी, पर ये भागवत पुराण सुखदेव जी ने कैसे गाई? क्योंकि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही परमहंस हैं, परम संत हैं, परम बैरागी हैं, तपस्वी हैं, अवधूत हैं। तो ऐसे परम बैरागी सुखदेव जी ने भागवत जी का किस तरह से अध्ययन किया और सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुनाई? क्योंकि सुखदेव जी तो अपने आप में परमहंस हैं, कम बोलने वाले हैं। तो कम बोलने वाले सुखदेव जी का परीक्षित से संवाद कैसे हुआ, ये कथा आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। उस समय सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज बताते हैं, श्रीमद् भागवत का जो बीजांकुरण है वो महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है। क्योंकि महाभारत में महारानी कुंती ने एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। कुंती कौन थी? सूरसेन नाम के एक राजा थे, जिनकी बेटी का नाम था प्रथा। लेकिन सूरसेन के मित्र जिनका नाम है कुंती भोज, वो निसंतान थे। इसलिए अपने मित्र की बेटी प्रथा को उन्होंने गोद लिया। कुंती भोज के घर प्रथा आई, इसलिए नाम पड़ गया कुंती। इसी बीच महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुंती ने बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि जान गए इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा। वरदान दिया, जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी।
कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ, पांडु से विवाह हुआ। पांडु ने माद्री नाम की एक और कन्या से विवाह किया। श्राप मिला, पांडु जंगल चले आए। जब पांडु जंगल आए, सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम और इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो कुंती के कितने पुत्र हुए? जल्दी बताइए, कितने पुत्र हुए कुंती के? 5 या 3? 5 या 3? 4। पांडव 4 थे, 5 कितने पुत्र? ये है हमारी भारतीय संस्कृति। हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कुंती के 3 पुत्र थे, 4 पुत्र थे कि 5 पुत्र थे। कितने थे? 4। जी हाँ, कर्ण को अभी छोड़ दीजिए आप। पांडु और कुंती के 3 पुत्र हुए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। फिर माद्री से 2 पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। कर्ण तो हुए ही हैं, लेकिन कुंती के 3 बेटे, कर्ण को मिला लो तो 4, लेकिन विवाह के बाद 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 3। माद्री ने 2 बेटों को जन्म दिया है, नकुल और सहदेव। लेकिन पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए, तो पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। और जब माद्री सती होती हैं, तो कुंती ने माद्री के भी 2 पुत्रों का पालन और पोषण बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह किया। इसलिए हमें फर्क समझ में नहीं आता कि कुंती के 3 बेटे थे या 5। 5 पांडव कहलाए, 3 कुंती के और 2 माद्री के। अपने 5 पुत्रों का पालन और पोषण बड़े सुव्यवस्थित ढंग से महारानी कुंती करती है, अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से।